गुड इवनिंग दोस्तों, आज है 23 जुलाई और आज का हम लोग सबसे पहले जो है ल्यूसेंट का विविध वाला पार्ट देखेंगे और ये पार्ट जो है भी इम्पोर्टेंट है बहुत ही। कुछ ऐसे प्रश्न इसमें जो है हम आपको बताएंगे जिसको कि मॉडिफाई करके जो है बीपीएससी और बिहार एसएससी और बिहार एसआई में जो है पूछा गया है। साथ ही साथ आज हम लोग जो है करंट अफेयर्स भी देखेंगे डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं आज का बिहार स्पेशल ल्यूसेंट का। बिहार स्पेशल के ल्यूसेंट में विविध में है बिहार में प्रथम। बिहार में सबसे पहले नवपाषाण युगीन अवशेष जो है चिरान छपरा से मिला है। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है क्रमशः प्रथम राजगीर, दूसरा वैशाली और तृतीय जो है पाटलिपुत्र में हुआ है। इससे ये भी प्रश्न पूछा गया है कि बौद्ध संगतियों में से कौन सी संगति जो है बिहार से बाहर हुई है। तो ये आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। अगला, प्रथम जैन संगति का आयोजन स्थल कहाँ पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र में पहला जैन संगति। द्वितीय कहाँ पे हुआ है ये आप लोग भी याद कर लेंगे। बोध गया स्थित बौद्ध मंदिर के निर्माणकर्ता समुद्रगुप्त जो है मगध के सम्राट, इनको कहा जाता है। बिहार में सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला मुस्लिम आक्रांता कौन था? बख्तियार खिलजी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शेरशाह सूरी जो है वो दिल्ली पर बैठा था। इन्होंने पहले सासाराम से जो है शासन किया था, उसके बाद जो है ये दिल्ली पर बैठे थे। अगला, बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच, ये आप लोग रट लेंगे, ये जो है बार बार पूछा जाता है। अगला, बिहार का दौरा करने वाले प्रथम सिख गुरु नानक देव जो है पहले सिख थे जो कि बिहार का दौरा किए थे, ये भी पूछा गया है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति वीर कुंवर सिंह। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ रही है? तो चंपारण में। ये 2 बार पूछा गया है बीपीएससी में। बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम, ये भी पूछा जा चुका है। राष्ट्रपति बनने वाला प्रथम बिहारी राजेंद्र प्रसाद। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला प्रसाद पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अबुल गफूर। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। बिहार के सबसे कम कालावधि वाले मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह। अगला देखते हैं, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा, ये आप लोग रट लेंगे, ये पूछा जा सकता है। बिहार के सर्वाधिक कालावधि वाले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त सिंह। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राम दयालु सिंह, ये भी पूछा जा चुका है 2 बार बिहार के एग्जामों में। अगला देखते हैं, बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिंह। बिहार विधान परिषद के प्रथम महिला सभापति राजेश्वरी देवी। बिहार राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष मंजू प्रकाश। बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्रीमती निशा झा। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश ये थे सर एडवर्ड मेनार्डेस चेमियर जो है ये थे, ये रट लेंगे। वहीं पर पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली। स्वतंत्रता के पश्चात पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश ये मनमोहन अग्रवाल। पटना उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश ये थी सुश्री रेखा मनहरलाल दोषित, ये जो है 2010 में महिला जो है बनी थी। अगला देखते हैं, बिहार के प्रथम राजनीतिक जो लोकसभा अध्यक्ष बने बलराम भगत जो है 5वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। देश का पहला उप प्रधानमंत्री बनने वाला बिहारी बाबू जगजीवन राम। ऐसे पहला उप प्रधानमंत्री कौन बने थे भारत के? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार
वल्लभ भाई पटेल, ये जो है बने थे पहले उप मुख्य प्रधानमंत्री थे भारत के। और बिहार से जो है बाबू जगजीवन राम। अगला, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी रणधीर वर्मा। उपसेना के पद पर पहुंचने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा। बिहार के प्रथम महाकवि विद्यापति। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी रामधारी सिंह दिनकर। इनको उर्वशी के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये पूछा जा चुका है, आप लोग इसको रट लेंगे, ये रिपीट किया जा सकता है। अगला, बिहार का प्रथम शहीद स्मारक मूर्ति शहीद स्मारक पटना में। बिहार प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। प्लेटिनम जुबली मनाने वाले राज्य के प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय पटना चिकित्सा महाविद्यालय। बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा मैथिली। सबको ऐसा लगता है कि भोजपुरी जो है सबसे ज़्यादा बोला जाता है, नहीं, बिहार में सबसे ज़्यादा जो है मैथिली भाषा बोला जाता है। उसके बाद संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली बिहार की पहली क्षेत्रीय भाषा मैथिली। और मैथिली को बिहार की जो है 8वीं सूची में भी स्थान मिला है, जबकि भोजपुरी को ये नहीं मिला है अभी तक। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र सर्वहितैषी, ये पूछा जा चुका है। अगला, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो कि साप्ताहिक होता था बिहार बंधु 1874 में ये प्रकाशित होता था, ये साप्ताहिक था। लेकिन बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र जो है ये सर्वहितैषी जो कि 1882 में प्रारंभ हुआ। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र द सर्चलाइट, जबकि बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र साप्ताहिक द बिहार हेराल्ड 1875 में। बिहार की प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान। बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोरी पियरी चढ़ावो। बिहार की प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है। और बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक इलाहाबाद बैंक। और बिहार अंगिका की जो है प्रथम अंगिका भाषा का जो है पहली फिल्म क्या है, तो खगड़िया वाली भौजी, यहाँ पे ये भी देख लेंगे। अगला, बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक इलाहाबाद बैंक। बिहार में आई सबसे भीषण बाढ़ 1934 में। बिहार में आई सबसे भीषण बाढ़ जो है ये था 1975 में। फिर आया था उत्तर बिहार में आई भीषण बाढ़ 2008 में, जो कि मधेपुरा सुपौल क्षेत्र में आया था। बिहार का सर्वाधिक गंधक उत्पादक जिला रोहतास, ये आप लोग रट लेंगे कि गंधक का उत्पादन जो है बिहार में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो रोहतास में होता है। बिहार का एकमात्र स्वर्ण भंडार क्षेत्र करमटिया गांव मुंगेर अब जो है ये जमुई भी हो गया है। जमुई में जो है अभी भारत का सबसे बड़ा जो है सोने का जो है भंडार क्षेत्र मिला है। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना, ये भी पूछा गया है, इसको जो रिपीट होने की संभावना तो रट लेंगे। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी रिफाइनरी। बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा जो है 1904 में हुआ था। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना आरा में 1865 में, ये रट लेंगे क्योंकि लोगों को लगता है कि पटना में पहला जो है नगर पालिका बना था, नहीं, जो है पहला नगर पालिका आरा जिसको हम लोग भोजपुर बोलते हैं वो वहां पर बना था 1865 में। बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र मुजफ्फरपुर में 1978 में। उसके बाद बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र तो श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना। बिहार का प्रथम नृत्य भवन भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे।
राज्य की पहली ऑनलाइन पंचायत भवानीपुर जो कि पश्चिम चंपारण में पड़ता है। राज्य का पहला जैविक ग्राम पोठिया, ये आप लोग जरूर याद कर लें, पोठिया जो कि समस्तीपुर में है, राज्य का पहला जैविक ग्राम जो है। आगे देखते हैं, प्रदेश का पहला ई सेवा केंद्र वसुधा, ये दानापुर के पानापुर में जो है स्थापित हुआ था। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति प्रोफेसर शंभू सारनाथ, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये करंट में जो है पूछा जाता। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला स्क्वाड्रन लीडर निरुपमा पांडे, ये जो है इम्पोर्टेंट है, ये याद रखेंगे। बिहार बॉलीवुड में बिहार की पहली महिला निर्देशक गीतांजलि सिन्हा। अब हम लोग देखते हैं बिहार में जो है बिहार का व्यक्ति जो कि भारत में प्रथम स्थान जो है प्राप्त किया है। अभी हमने देखा बिहार में कौन कौन जो है प्रथम स्थान पे, अब हम लोग देख रहे हैं बिहार का व्यक्ति जो कि भारत में प्रथम स्थान लाया है। विदेशी आक्रमणकारियों को मार भगाने वाला पहला जो है शासक चंद्रगुप्त मौर्य। भारत का प्रथम महान सम्राट मौर्यवंशी अशोक जो है थे। भारत के प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट। भारत में रुपये का प्रथम सिक्का जारी करने वाला शेरशाह सूरी 1542 ईस्वी में। चांदी का 1 तोले के सिक्के 180 मासे का और जो है 175 मासे का शुद्ध चांदी का जो है सिक्का था। ब्रिटिश काल में प्रथम भारतीय राज्यपाल MP सिन्हा। महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह 1917 में चंपारण में। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष शाहजानंद सरस्वती जो कि लखनऊ में ये अधिवेशन 1936 में हुआ था। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन पटना में 1934 में हुआ था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम सांसद जो एक ही चुनाव क्षेत्र से बार विजयी हुए जगजीवन राम जो कि 8 बार हुए थे सासाराम से। लोकसभा के पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार जो कि 2009 में बनी थी। व्यवस्था परिवर्तन हेतु संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण थे जो कि बिहार से संबंधित थे। भारत की पहली महिला एयरफोर्स फाइटर पायलट भावना कंठ। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक विंदेश्वरी पाठक जिनका की निधन हो चुका है। सबसे अधिक मतों से जीतने वाला लोकसभा सांसद रामविलास पासवान जो कि 1989 में जो है जीते थे। देश में अभी हालांकि इस बार जो है ये रिकॉर्ड टूट गया है। देश का सर्वाधिक पायराइट्स उत्पादक राज्य बिहार जो है पायराइट्स का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, ये पूछा भी गया है BPSC में और जो है अन्य एग्जामों में पूछा जाएगा तो आप लोग रट लेंगे। भारत का सबसे पुराना बौद्ध स्तूप भारत नेपाल सीमा के निकट पिपराछिवा में जो है ये सबसे पुराना बौद्ध स्तूप है। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल अब्दुल बारी पुल कोइलवर सोन नदी पर है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर पशु मेला जो कि गंगा और गंडक के संगम पे लगता है। यह मेला सार्वजनिक क्षेत्र के भारत का संचार निगम लिमिटेड BSNL की मोबाइल सेवा वाला देश का पहला राज्य बिहार है। अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य बिहार है, ये पूछा गया है। देश की पहली ई-शक्ति परियोजना का शुभारंभ पालीगंज बिहार में हुआ है। किसी टीवी शो में 5 करोड़ की राशि जीतने वाला देश का पहला व्यक्ति सुशील कुमार जो कि मोतिहारी के निवासी थे। अगला जो है हम लोग देखते हैं देश का पहला खादी मॉल पटना में। भारत का सबसे लंबा स्टील ब्रिज महात्मा गांधी सेतु पटना में जिसका कि हाल ही में उद्घाटन हुआ है, ये स्टील ब्रिज है। अगला चूंकि जो ब्रिज था उसी में जो स्टील को लगाकर बनाया गया है। अब देखते हैं बिहार का व्यक्ति जो कि विश्व में प्रथम स्थान लाया है, तो विश्व में प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में। विश्व में प्रथम बौद्ध संगति
राजगिरी बिहार में, विश्व का सर्वप्रथम लोकतंत्र वज्जी संघ जो कि बिहार वैशाली में भी, विश्व का प्रथम व्यवस्थित विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, विश्व में जो खगोल विज्ञान का प्रथम आविष्कारक आर्यभट्ट, विश्व का सबसे प्राचीन वैभव नगर पाटलिपुत्र, विश्व का प्रथम सम्राट जिसने शस्त्र त्याग दिया एवं विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार किया सम्राट अशोक, विश्व में राजनीति का प्रथम पुस्तक कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र, विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर योग विश्वविद्यालय जो कि मुंगेर बिहार में है, विश्व का सबसे ऊंचा विशालतम बौद्ध स्तूप केसरिया स्तूप जो कि चंपारण में है, विश्व का सबसे ऊंचा गांधी प्रतिमा गांधी मैदान पटना में है, बिहार में सबसे छोटा और सबसे बड़ा अब हम लोग देख लेते हैं, बिहार में सबसे लंबी नदी गंगा नदी, बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना, पटना हवाई अड्डे को किस नाम से जाना जाता है तो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है, ये भी आप लोग रट लेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना, बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर, बिहार का सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से शेखपुरा, बिहार का सबसे बड़ा रेल सड़क पुल जेपी दीघा सेतु, इसमें जो है सड़क और रेल दोनों जो है, बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन पटना जंक्शन, बिहार का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल तो ये है गया, बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना, बिहार का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म सोनपुर और विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म तो गोरखपुर। अगला है बिहार में पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर, बिहार का सबसे बड़ा संसाधन मानव संसाधन। अगला देखते हैं बिहार में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक तो ये बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब जो है हम लोग देखते हैं बिहार के महापुरुष और उनसे संबंधित स्थान, ये इम्पोर्टेंट है, ये रख लेंगे। ये जो है आपको बिहार के साथ साथ अन्य एग्जाम जो है आप ये यूपी का एग्जाम दें या किसी स्टेट का दें या एसएससी का दें, उसमें भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। वर्धमान महावीर, इसका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में। कौटिल्य का जन्म पाटलिपुत्र। शेरशाह कहाँ से संबंधित थे? सासाराम से। अश्वघोष कहाँ से? पाटलिपुत्र से। चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र से। आर्यभट्ट पाटलिपुत्र से संबंधित थे। अब आते हैं हम लोग बिहार के प्रमुख व्यक्तियों के जन्मस्थल के बारे में जान लेते हैं। तो ये हैं जयप्रकाश, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीरादोई, पुराना जो है सारण, वर्तमान में सिवान जिले में जो है इनका जन्म। जयप्रकाश नारायण सिताब दियारा में, वर्तमान में छपरा जिले में पड़ता है। बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर, वर्तमान में भोजपुर जिले में पड़ता है। विद्यापति विस्फी में, वर्तमान में ये मधुबनी जिले में पड़ता है। पंडित मंडन मिश्र, ये महिषी सहरसा में। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बड़बीघा मुंगेर में। गुरु गोविंद सिंह पटना सिटी में। फणीश्वर नाथ रेणु ओराही हिंगना, ये वर्तमान में अररिया जिले में। रामधारी सिंह दिनकर सिमरिया, जो कि वर्तमान बेगूसराय जिले में पड़ता है। आचार्य शिवपूजन शाह उनवास, जो कि वर्तमान में भोजपुर जिले में पड़ता है। उसके बाद देखते हैं जगजीवन राम चंदवा, जो कि वर्तमान में भोजपुर जिले में पड़ता है। अगला हम लोग देखते हैं बिहार के विभूति के चर्चित उपनाम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा भी गया है। यहाँ तक कि जो भारत लेवल के रेलवे एग्जाम होते हैं उन सब में भी जयप्रकाश नारायण को देश रत्न, अजातशत्रु और संत राष्ट्रपति बोला जाता है, उपनाम से जाना जाता है। डॉक्टर जयप्रकाश नारायण को लोकनायक और जेपी के नाम से, विद्यापति को मैथिली कोकिला और महाकवि, अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति और बड़े साहब, वैद्यनाथ मिश्र को बाबा या नागार्जुन, सत्येंद्र नारायण सिंह, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। जगजीवन राम बाबूजी, कुंवर सिंह बाबू, श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी, रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि के नाम से जो है इनको जाना जाता है। अगला हम लोग देखते हैं कि
भारत रत्न से अलंकृत जो कि बिहार से संबंधित हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको जो है भारत रत्न 1962 में दिया गया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनको 1963 में दिया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1992 में दिया गया। JRD टाटा 1992 में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण 1998 में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 2001 में इनको जो है दिया गया है भारत रत्न, जो कि बिहार से संबंधित हैं। अब जो है कुछ साहित्यकार भी हम लोग देख लेते हैं। राजमोहन झा प्रबोध साहित्य सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। उदयराज को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान। मधुकर सिंह, जननायक कर्पूरी ठाकुर, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको हम लोग छोड़ ही देते हैं। अगला जो है हम लोग कल देखेंगे बिहार की भाषाएं और बोलियों से संबंधित। तो आज जो है जो उपयुक्त है उनको जो है आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। अब हम लोग जो है करंट अफेयर्स आज का देख लेते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है, ये करंट अफेयर्स से संबंधित हड़प्पा के जो है हड़प्पा की जगह सिंधु सरस्वती सभ्यता जो है ये अब पढ़ाया जाएगा। हम लोग जो है जो हड़प्पा सिंधु सभ्यता घाटी को जो है सिंधु नदी घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाने पढ़ते थे। अब इसको जो है नया जब NCERT आएगा उसमें जो है इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम से जो है जाना जाएगा। तो ये आप लोग याद कर लेंगे। इसको करंट अफेयर्स में पूछ लेगा कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता को अब जो है किस नाम से भारत में पुकारा जाएगा, तो सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से पुकारा जाएगा। अब जो नया पाठ्यक्रम आएगा उसमें, तो इसमें ये करंट अफेयर्स था। अगला देखते हैं। अगला है कि 24 और 25 जुलाई को जो है 18 साल बाद पहली बार 18 साल बाद ऐसा होगा कि जो चंद्र ग्रहण लगेगा वो शनि का चंद्र ग्रहण लगेगा। जबकि आज सूर्य ग्रहण आप लोग नाम सुने होंगे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों नाम सुने होंगे, लेकिन शनि का चंद्र ग्रहण जो है ये 18 साल बाद 24 से 25 जुलाई को लगेगा। और ये खगोलीय परिदृश्य जो है श्रीलंका, चीन, म्यांमार, भारत, मतलब मुख्य रूप से भारत में, उसके अलावा चीन, श्रीलंका, म्यांमार में भी ये देखा जा सकेगा। और ये जो है 24 जुलाई की रात में 1 बजे के आसपास शुरू होगा और 15 मिनट तक जो है 1:30 पे शुरू होगा, 15 मिनट तक ये रहेगा। और इस शनि चंद्र ग्रहण को जो है लूनर ऑकल्टेशन ऑफ सैटर्न कहा गया है इस घटना को, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है इसरो ने जो है एयर ब्रीदिंग प्रोपल्सन सिस्टम को का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया है। तो आपको ये याद रखना है कि हाल ही में एयर ब्रीदिंग प्रोपल्सन सिस्टम इसको जो है किसने लॉन्च किया है, तो DRDO, इसरो, इस तरह से ऑप्शन में रहेगा। तो याद रखना इसरो ने किया है। और ये है क्या, तो ये जो है पुनः प्रयोग वाले रॉकेट को विकसित करने की दिशा में जो है एक सिस्टम है, एक तकनीक है, ये याद रखेंगे, जिसको कि इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सोमवार को ये लॉन्च किया है। ये इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखेंगे। और इसमें ये भी बता दें कि एयर ब्रीदिंग प्रोपल्सन प्रौद्योगिकी में प्रणोदक जो है ईंधन ऑक्सीडाइजर संयोजक के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इसमें 70% जो है ऑक्सीडाइजर का प्रयोग होगा। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रदर्शित होंगे सिनौली में मिले पुराअवशेष। इसके बारे में हालांकि पहले भी UPPCS पूछा जा चुका है कि सिनौली जो है ये किस स्थान से मिला है पुरातात्विक स्थल, तो ये बागपत से मिला है। यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है बागपत, वहां से मिला हुआ है। बागपत के सिनौली में खुदाई से जो है मिले रथ, योद्धा की तलवार और ढाल को खास महत्व मिला है। ये पुराअवशेष जो है करीब 4000 वर्ष पुराने हैं।
और कुछ इतिहासकारों ने, पुरातत्ववेदाओं ने इसको जो है सिंधु घाटी सभ्यता के काल से भी जोड़ा हुआ है और इसी से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं यूपीपीसीएस में। तो खुदाई से जो चीजें मिली हैं वो उसका जो है राष्ट्रीय संग्रहालय में इसको दिखाया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में जो है यूनेस्को की बैठक 21 और 22 को जो है हुआ है, दिल्ली में यूनेस्को की बैठक, उसमें जो है ये इसके बारे में भी चर्चा की गई थी। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिससे कि आपको PDF जो है मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।